Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. क्लास 7 मैथमेटिक्स के पेरीमीटर एंड एरिया का आज हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें आज हम एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। तो नोटबुक पेन लेके बैठना है, खुद से ट्राई करना है और फिर इसका सोल्यूशन देखना है। इससे पहले जो हमने 3 वीडियो बनाए हैं वो मेक श्योर कि आपने पहले देख लिए हो, जिससे आपको ये क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। देखिए, ये एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, जल्दी से आप देख लीजिए। मान ले ये जो है ये रेडियस, यहां से ये पूरी रेडियस, ये 14 सेंटीमीटर दी है हमें। ओके, हम एक काम करेंगे, चलो इसे लेंगे यहाँ पे। ये मान लीजिए ये पूरी इसकी रेडियस है सबसे बड़ी 14 सेंटीमीटर, और ये जो छोटे छोटे दो सर्कल्स आपको दिखते हैं इनकी रेडियस 3.5 है सेंटीमीटर्स में। और ये रेक्टेंगल हमें दिया है ये, जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रीड्थ 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 3 फिगर्स हमने इस बड़े सर्कल से रिमूव कर दिए तो रिमेनिंग एरिया कितना बचेगा। तो देखते हैं, आपको सेंस आना चाहिए कि इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़े सर्कल का एरिया लेंगे। फिर ये तो दो सेम रेडियस वाले सर्कल है, तो एक का एरिया निकाल के उसे डबल करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ये 3 एरियाज को सबसे बड़े सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ओके, अगर आपने कर लिया है तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमसे ये कहा गया है कि ये सबसे बड़े जो सर्कल है उसकी रेडियस दी है। तो मान लीजिए रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। अब लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम उसका पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया, चलिए इसे हम एरिया 1 कहते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर 1 स्क्वायर। ये R1 मानेंगे, इसे अलग अलग रेडियस है हमारे पास। तो यहां से हमें क्या दिखता है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। 22/7, उसकी रेडियस 14 है, तो 14 इंटू 14 क्योंकि उसका स्क्वायर है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 2 जार 14, तो यहां से 44 इंटू 14 ये वैल्यू मिलती है। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, ये हो गया 56। मुझे लगता है ये पूरी वैल्यू बनेगी 616 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमने सबसे बड़े सर्कल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसे डबल कर देंगे, क्योंकि ये दो का अलग अलग को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सच टू सर्कल्स। ओके, टू सर्कल्स, एक का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास दो सर्कल्स है, तो हम लिखेंगे 2πr² ये R2 हम इसके अलग रेडियस है इसके लिए कह रहे हैं। तो ये 2, ये 22/7, ये 2 आपको समझ में आ गया ना, ये दो सर्कल का एरिया है। R 3.5 इंटू 3.5, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना बनता है, 7 5 जा 35, यहां से ये बनेगा 44 और 0.5 इंटू 3.5, 44 0.5, ये जो होता है 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो 44 का हाफ होता है 22 और ये 3.5, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार लेना है हमें इसे। तो चलिए इसे इसका प्रोडक्ट कितना बनता है, 35 इंटू 22 करेंगे हम, ये 10, ये 7, फिर यहाँ से ये, तो मुझे लगता है ये बनेगा 770। ओके, और एक डेसिमल हमें यहाँ से देना है, तो यहाँ से देखिए आपको ये वैल्यू मिलेगी 77।
चलिए, तो ये पूरी वैल्यू है 77। ठीक है, तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो सर्कल का एरिया हो गया। पूरे सर्कल का तो इतना बड़ा है, ये दो सर्कल का। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, चलिए इधर लेते हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। यहां लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमसे दी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब हम काम करेंगे रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या पोर्शन। तो क्या करेंगे, सबसे बड़े सर्कल का एरिया लेंगे 616, इसमें से माइनस करेंगे ये दो सर्कल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया। तो 616 माइनस ये सम बनेगी 80 और इसका डिफरेंस बनता है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो रिमेनिंग या रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आया तो इसे रिपीट मोड पे देखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कहता है अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो हमें काम करेंगे यहां से, चलिए एक स्क्वायर पीस, स्क्वायर का शेप बनाएंगे। चलिए हम एक स्क्वायर यहां पे बनाते हैं। ओके, अब ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर दी है, तो ओवरऑल ये पूरी साइड 6 6 6 बनेगी। हमें पता है स्क्वायर से स्क्वायर की जो साइड होती है वो सेम होती है। ओके, अब इसमें से हमें एक सर्कल जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है वो कट करनी है। एक सर्कल हमें कट करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो मान ले इसमें से अगर हम कोई सर्कल कट करते हैं, ये सर्कल, चलिए इस सर्कल को हम यहां से, मान ली ये पोर्शन है जो हमने यहां से कट किया है, जिसकी रेडियस ये यहां से हमें दी है 2 सेंटीमीटर। ये अगर हम कट करते हैं तो हमें ये पूरा रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ऑब्वियस है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, चलिए इधर निकालते हम एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड की लेंथ का स्क्वायर। तो साइड लेंथ तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा। तो हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कही है 3.14 लेनी है, तो वो लेंगे 3.14। रेडियस हमें दी है 2 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर 2 इंटू 2। तो यहां से 3.14 और ये होगा 4, 16 कैरी 1, ये 5 और ये 12, तो 12.56 ये इसका एरिया हो गया। अब हमें निकालना है रिमेनिंग एरिया। तो चलिए रिमेनिंग एरिया क्या होगा ऑफ शीट, एल्यूमिनियम शीट का रिमेनिंग एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके, यू गॉट इट। एरिया ऑफ स्क्वायर है 36, इसमें से 12.56 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जल्दी से कैलकुलेशन आपको करना है, कितना बनेगा, आई थिंक दिस बिकम्स टू बी 23.44। ओके, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल भी यहाँ खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ओके, ये सवाल हमसे कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम निकाल लेंगे। तो मान ले एक सर्कल है, ये होगा वो सर्कल। इस सर्कल की रेडियस हमें निकालनी है, इसका सर्कमफेरेंस दिया है। तो मान ले हमें इसकी ये रेडियस निकालनी है। चलिए, ये रेडियस, ओके, ये रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है और इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो मान ले रेडियस आर है। तो सबसे पहले हमें सरकमफेरेंस दिया है, हमें पता है सरकमफेरेंस सी होता है। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अब सी की वैल्यू है 31.4, यहां पे रखेंगे, इंटू 2 पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए आर अगर हम सेपरेट करते हैं तो इधर आके ये डिवाइड होगा, ये पूरा आरएचएस में शिफ्ट कर दीजिए। तो रेडियस होगी 31.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। अब हम यहां से डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्लियरली हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे ऊपर तो वो भी पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम। नीचे ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका डेसिमल हमें उड़ाना है। तो ये 100 और ऊपर भी 100 होगा, तो ये 2 प्लेसेस आगे चलेगा, तो न्यूमरेटर बनेगा 3140 और डिनोमिनेटर बनेगा 2 इंटू 314। अब यहां से 314 और ये होगा पूरा 10। ओके, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10। तो यहां से रेडियस हमें मिलती है, रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। ओके, ये काम हो गया। अब सवाल कहता है एरिया भी निकालना है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और साइड है 5 तो उसका स्क्वायर 3.14, 5 का स्क्वायर 25। तो इसे आपको कैलकुलेट करना है, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो जल्दी से बताइए कितना एरिया बनेगा। ये हो गया 100, कैरी 10। ये हो गया 25 × 25 प्लस 10 35, फिर कैरी 3 और ये होगा 75 और 3 78, 2 प्लेसेस डेसिमल 78.50। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस सवाल के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है। ये सवाल हमसे कहता है अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। तो सबसे पहले हम करते हैं काम, सर्कुलर बेड निकाल लेते हैं। मान ली ये है सर्कुलर बेड, ठीक है। और हमसे ये क्या कहता है अब कि वो सराउंड हुआ है एक पाथ 4 मीटर वाइड। सराउंड मतलब पूरी जगह से, इधर 4 इधर 4 इधर 4 मीटर। तो मुझे लगता है हमें एक और सर्कल यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो इससे बड़ा होगा, ठीक है। मान ली ये है वो सर्कल, हम इसे और थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो यहां से ये जो पूरा पाथ है ये सराउंडिंग है 4 मीटर। तो मुझे लगता है यहां से हम ये सेंटर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन कहता है द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। चलिए डायमीटर के बारे में बात कही है तो हम यहाँ पे इसकी डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। ये है डायमीटर, ये है इसकी डायमीटर। चलिए ये डायमीटर हमें कितनी दी है, 66। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां से 66 हम लेंगे। तो ये डायमीटर 66 है, तो इसकी रेडियस तो हाफ बनेगी 33। 33, यस, 33 बनेगी, बनेगी बिल्कुल। अब हमसे ये कहता है कि ये जो रोड था, ये जो पाथ था, ये 4 मीटर वाइड है। मतलब इधर से 4 मीटर और मुझे लगता है ये इधर से भी 4 मीटर ही बनेगा। हाँ, एक मिनट, चलिए हम इसे इधर लेके चलते हैं।
ये 4 मीटर। अब ये दोनों तरफ से भी 4 मीटर ही बनेगा ना। यस, तो यहां से देखिए ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, तो यहां से इस सेंटर से ये पूरा कितना बनेगा 37, यहां से 37। तो हमसे ये कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो ये पूरे पाथ का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, करेंगे। ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। चलिए इधर से ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कैसे करते हैं हम। तो देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग काम करना पड़ेगा। ये जो पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम सबसे बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे और ये जो बीच वाला छोटा सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे। बड़े एरिया से छोटे एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो एक काम करते हैं हम। अब ये फिगर से तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जो रेडियस है लार्जर सर्कल की वो कितनी होगी। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये 33 और ये +4, आगे बढ़ना है ना, तो ये होगी 37 मीटर। ओके, अब रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल लेनी है हमें। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो कितनी है 33 है। सिर्फ अंदर तक ही सोचना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 33 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है पाथ का। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है, सबसे बड़ा सर्कल लेंगे, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओके, अब मुझे बताइए लार्जर सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर, तो यहां से ये पाई, इसकी रेडियस हम बड़ी मानते हैं πr², और ये छोटे की रेडियस हम छोटी r² मानते हैं। तो एक काम करेंगे, यहां से पाई कॉमन आउट करेंगे, तो इधर से मिलेगा r² और इधर से मिलेगा स्मॉल r²। कैलकुलेशन इजी होगा हमारा। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, बड़े की रेडियस 37 और छोटे की रेडियस है 33। अब आप इसे आइडेंटिटी यूज करते हुए भी कर सकते हो, लेकिन अभी तक आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है, तो आप 37 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर सेपरेटली निकालिए, उसे सब्ट्रैक्ट कीजिए और 3.14 से मल्टीप्लाई कीजिए। स्क्वायर आप निकालोगे 37 का और 33 का, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो मुझे लगता है ये अगर हम इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिफरेंस को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर मिलेगा 879.20 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कहता है सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया 314 मीटर स्क्वायर। अब वो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है। ओके, चलिए हम सर्कुलर फ्लावर गार्डन यहाँ पे निकालते हैं। मान लीजिए ये है वो सर्कुलर फ्लावर गार्डन। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे एक स्प्रिंकलर रखा है। स्प्रिंकलर पता है, जो वाटर देता है। एट द सेंटर ऑफ गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस 12 मीटर। हमें ये तो पता नहीं, अब ये जो गार्डन है इसकी रेडियस से स्प्रिंकलर के एरिया की रेडियस ज्यादा होगी या कम होगी हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन हमसे यही कहता है विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। तो यहाँ का अगर हमें पता है इधर सब जगह अगर ये पानी छोड़ता है, तो ये पूरे गार्डन को पानी देगा या किसी पर्टिकुलर इतने एरिया में देगा, ये हमसे पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंकलर उसकी रेडियस लेते हुए कितना पानी दे सकता है, ओके, कितने एरिया तक पानी दे सकता है उसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल
बाय स्प्रिंकलर। तो ये जो स्प्रिंकलर है वो कितने एरिया तक दे सकता है, वो एरिया निकालेंगे। उसकी रेडियस हमें क्वेश्चन में दी है 12 मीटर, तो ये होगा पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। तो ये वैल्यू 3.14, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आप इसे पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे तो 452.16 मीटर स्क्वायर ये मिलेगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब हमें गार्डन का तो एरिया दिया है, ये पूरा एरिया है 314 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन, फ्लावर गार्डन ये कितना दिया है 314 मीटर स्क्वायर। तो देखिए स्प्रिंकलर का जो एरिया है कवर किया हुआ वो गार्डन के एरिया से ज्यादा है। तो हमें इसका कोई ये निकालने की तो जरूरत नहीं ना, हमें सिर्फ ये पूछा है कि ये स्प्रिंकलर वाटर जो है ये पूरे गार्डन में जा सकता है कि नहीं। अब इसका कवर्ड एरिया तो गार्डन के एरिया से बड़ा है। देखिए ये आप देख सकते हो कि 452.16 इज ग्रेटर देन 314। ओके, तो इसके हम ये क्या कह सकते हैं कि स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। कितना एरिया दे सकता है ये तो पूछा ही नहीं है ना। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सवाल हमसे कहता है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब देखिए ये जो पूरा आउटर सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 19 मीटर। तो हमें ये जो दिया है आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी रेडियस है 19 मीटर। तो इसका सरकमफेरेंस हम निकालेंगे रेडियस 19 लेते हुए। तो यहां से रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितनी है 19 मीटर। तो उसका सरकमफेरेंस C1 कितना होगा 2 पाई आर, आर तो 19 है तो 19 टू द 38 और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ये मल्टीप्लाई किया हमने और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है नियरली 119.32 मीटर। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो ये हो गया सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। अब हमें इनर सर्कल अगर लेना है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। एक काम करते हैं हम, चलिए ये रेडियस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये रेडियस कितनी होगी, देखिए ये पूरी रेडियस है 19 और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है 10। तो ये पूरे 19 में से अगर आप ये 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 9, जो इनर रेडियस है वो 9 मीटर बनेगी। तो यहां से हम देख सकते हैं, देखिए रेडियस ऑफ इनर सर्कल तो वो कितनी होगी 19 में से 10 माइनस कीजिए 9 मीटर होगी। अब उसका सरकमफेरेंस C2 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर तो 9 है, 9 टू ज़ा 18 पाई और पाई की वैल्यू है 3.14। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 56.52 मिलेगा मीटर। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ओके, तो सिर्फ यहां से सब्ट्रैक्ट करके इसकी रेडियस हमें कैलकुलेट करनी थी। क्लियर होगा। नेक्स्ट, ओके ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अब देखिए एक व्हील है, चलिए व्हील हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। मान ले ये व्हील है, व्हील तो सर्कुलर होगा। अब इसे रोटेट करना है, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हमसे सवाल कहता है अगर ये रोटेट करता रहा, इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर। ये कितनी बार रोटेट करे, मान ले यहां से हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, मान ले इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये एक सरकमफेरेंस हो गया, एक रोटेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब फिर चौथा, इस तरह से करते करते
ये कितनी बार रोटेट करे जिससे ये 352 मीटर घूमेगा। मतलब इसका पूरा सरकमफेरेंस हमें लेना पड़ेगा 352 मीटर। अब एक प्रॉब्लम है कि जो सरकमफेरेंस है वो है 352 मीटर और जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। तो बच्चे गलती कर देंगे, ये तो मीटर है और ये सेंटीमीटर है, यूनिट तो सेम नहीं है। तो यूनिट हमको सेम करने पड़ेंगे। तो हम क्या क्या करते हैं कि बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। तो यहां से 352 मीटर कितने सेंटीमीटर बनेंगे? 35,200 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेडियस और सरकमफेरेंस दोनों भी सेंटीमीटर में आ गए हैं। तो अब हमें ये देखना है, एक बार रोटेट होगा तो एक सरकमफेरेंस, तो ये कितनी बार? लेट हम मानते हैं व्हील रोटेट्स n टाइम्स, क्योंकि हमें पता नहीं है तो n मानेंगे। देखिए, तो अगर इसे 35,200 c, मतलब ये इतना c इज इक्वल टू 2 पाई आर करना है, घूमना है। लेकिन 2 पाई आर तो क्या होगा? 2 पाई आर तो सिर्फ एक चक्कर में होगा, ये 2 पाई आर। लेकिन हमें इसे n टाइम्स अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो ये सरकमफेरेंस मिलेगा। तो हमें ये n कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 35,200, ये n, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 28। अब ये सब सेंटीमीटर में हो गया है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से ये 28 होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर हमें n कैलकुलेट करना है, इधर लेते हैं हम, तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चलेगी। 35,200, ये 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और ये 2, 22 और 28 ये न्यूमरेटर वाले इधर डिनोमिनेटर में आएंगे। बस अब इसे कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखिए ये होगा 4,000, ठीक है। अब 22 को अगर हम लेते हैं, चलिए ये पूरा कितना होता है? 22, चलिए 11 से डिवाइड करते हैं। कर सकते हैं क्या हम? देखिए 2 और 3 5, हाँ कर सकते हैं। 11 2 जा, अब यहां से आइए 11 2 जा, 11 3 जा तक जा सकते हैं हम। 33, यहाँ बचे 2, ये 22, 11 2 जा, ये हो गया 3200। अब देखिए यहाँ से ये 4 8 जा, यहाँ हो गया 800। अब ये 4 है हमारे पास, इधर है 800 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4। तो यहाँ से मुझे दिखता है ये डिवाइड करके बनेगा 200। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि व्हील मस्ट रोटेट हाउ मेनी टाइम्स? 200 टाइम्स। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो आपको ये फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है, n टाइम्स करेंगे तो इतना घूमेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। अब चलिए क्वेश्चन कहता है द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। मान लीजिए एक सर्कुलर क्लॉक है और ये ब्लू कलर में जो मैंने आपको दिखाया है वो है इसका मिनट हैंड, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। चलिए ये तो पूरा ही घूमेगा ना, तो ये होगा 15 सेंटीमीटर, ये हम रेडियस मान के चलेंगे। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर? हमें पता है अगर यहां से ये टिप है, ये घूमना स्टार्ट करे तो ये 1 आवर में वापिस यहाँ पे आएगा 1 घंटे के बाद। तो मतलब ये क्या करेगा, जब ये पूरा 1 आवर घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ये एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगा, एक सरकमफेरेंस, एक चक्कर लगाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और यही इसकी रेडियस है। सो इट्स रेडियस, ये जिस सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस ये है 15 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगा। तो यहां से हम इसका सरकमफेरेंस लेंगे 2 पाई आर।
इजी क्वेश्चन है ये। 2 पाई 3.14 लेना है, रेडियस 15, तो यहां से 15 टू द 30 इंटू 3.14, तो ये कितना होता है 12, ये होगा 4 और ये 9, ऊपर हम देंगे एक 0 और 2 प्लेसेस इधर हम लेंगे, 2 प्लेसेस। ओके, तो यहां पे तो ये होगा 94.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो पूरे 1 घंटे में इसका टिप 94.2 सेंटीमीटर रोटेट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये पूरे सवाल कर लिए हैं। इसके पूरे वीडियो एक बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का एक अच्छा सा अंदाज आएगा और आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।